हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एरा। आज के वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्टोरिकल सोर्सेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2016 से 2024 तक डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी और वीडियोस आ चुकी हैं इस सीरीज़ में, तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेद। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट कंपोज्ड अराउंड 1500 to 1200 BCE। ये 1500 से 1200 BCE के अराउंड कंपोज्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1957 से लेके 58 के बीच भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई है और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डिस्कवर्ड भीमबेटका? किसने भीमबेटका की खोज की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर ने भीमबेटका की खोज की है। हु रॉट द बुक इंडिका? किसने पुस्तक इंडिका लिखी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। इंडिका वॉज रिटन बाय द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट विजिट किया था और ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द रेन ऑफ समुद्रगुप्त वॉज कंपोज्ड बाय? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का वर्णन करता है, किसके द्वारा रचित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हरिसेन द्वारा रचित है। हरिसेन, अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, कंपोज द इलाहाबाद पिलर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट कवि थे, उन्होंने कंपोज किया था इलाहाबाद पिलर प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, When did archaeologist बीबी लाल excavated हस्तिनापुर in मेरठ डिस्ट्रिक्ट? मेरठ जिले में पुरातात्विद बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई कब की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 से लेके 52 तक बीबी लाल ने हस्तिनापुर में खुदाई की थी और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र जो है वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म संगम इज एसोसिएटेड विथ? संगम शब्द किससे जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिल लिटरेचर। संगम शब्द तमिल लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। संगम लिटरेचर रिफर्स टू अर्ली तमिल वर्क्स कंपोज्ड इन असेंबलीज संगम इन साउथ इंडिया। संगम साहित्य दक्षिण भारत में विधानसभाओं में रचित तमिल कार्यों को संदर्भित करता है। Which foreign traveler described the reign of हर्षवर्धन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉन सॉन्ग। द चाइनीज
traveler Huang Song visited India during harsh reign and wrote सी यू की। चीनी यात्री ह्युआंग श्योंग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और शी यू की लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया वर रिटन इन। भारत में सबसे पहले शिलालेख लिखे गए थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। द अशोका एडिक्ट्स 3rd century BCE आर द अर्लीस्ट डिसिफर्ड इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी। अशोकन एडिक्ट्स ब्राह्मी में लिखे गए सबसे पहले डिक्रिप्ट शिलालेख हैं। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ। हाथी गुम्फा शिलालेख एसोसिएटेड है खारावेला से। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इन ओडिशा डिटेल्स द रेन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा। ओडिशा में हथ गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल के शासन काल का विवरण देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच टेक्स्ट डिस्क्राइब द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। कौन सा पाठ पाटलिपुत्र के नगर पालिका प्रशासन का वर्णन करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका डिस्क्राइब द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द मौर्यन एरा। क्वेश्चन नंबर 13 है द एहोल इंस्क्रिप्शन मेंशन विच रूलर्स विक्ट्री। एहोल शिलालेख में किस शासक के विजयी होने का उल्लेख है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन सेकेंड। द एहोल इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेटेड पुलकेशिन सेकेंड विक्ट्री ओवर हर्षवर्धना। क्वेश्चन नंबर 14 है द जटाका टेल्स आर एसोसिएटेड विथ। जटाका कहानियाँ किससे जुड़ी हुई हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जटाका टेल्स आर एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म। जटाका टेल्स आर स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जटाका टेल्स में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है हु कंपोज द मुद्रा राक्षस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस इज कंपोज्ड बाय विशाखा दत्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल को, और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे चेक करके ज़रूर देख लें, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही और वीडियोस आने वाली हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन की या टॉपिक वाइज। अगर आप चाहें तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए या मिक्स क्वेश्चन चाहिए। साथ ही में अगर आपको साइंस के किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे या मिक्स क्वेश्चन पे वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मुद्रा राक्षस इज़ अ संस्कृत प्ले बाय विशाखा दत्त डिपिक्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य राइज टू पावर। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा एक संस्कृत नाटक है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में वृद्धि का चित्रण है। द भोजपुर इंस्क्रिप्शन इज लिंक्ड टू विच डायनेस्टी। भोजपुर शिलालेख किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परामर्श। द भोजपुर इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू परामर किंग भोजा ऑफ मालवा। The first major source to mention the sati practice is। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान इंस्क्रिप्शंस। द ईरान इंस्क्रिप्शंस 510 CE फ्रॉम मध्य प्रदेश इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती। सबसे पुराना प्राचीन एविडेंस है सती का ईरान इंस्क्रिप्शन। Which of the following is a Buddhist educational center mentioned in ancient text? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित एक बौद्धिक शैक्षिक केंद्र है। करेक्ट आंसर है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। ये तीनों एंशियंट टेक्स्ट हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19 है द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रामणि प्राइमरली मेंशन द रिपेयर ऑफ विच एंशियंट लेक।
रुद्रामन के जूनागढ़ रॉक शिलालेख में मुख्य रूप से किस प्राचीन झील की मरम्मत का उल्लेख है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन लेक का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर कंपोजिंग द राजतरंगिणी अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के एक ऐतिहासिक क्रॉनिकल राजतरंगिणी की रचना के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्हन। राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हन इज द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑन कश्मीर किंग्स। द टर्म धर्मशाला refers to, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू लीगल एंड एथिकल टेक्स्ट। धर्मशास्त्र लाइक मनुस्मृति आर एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट आउटलाइनिंग लॉज, ड्यूटीज एंड सोशल कंडक्ट। ये कानून, कर्तव्य और सामाजिक आचरण को रेखांकित करता है। द बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ। बेसनगर स्तंभ हेलिडोरस से एसोसिएटेड है, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था। The pillar inscription in Besnagar commemorates Heliodorus, a Greek envoy who converted to Vaishnavism. बेसनगर में एक यूनानी दूत हेलिडोरस जो हैं उन्होंने वैष्णववाद में परिवर्तन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडो ग्रीक रूलर मेनांडर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलिंड पन्हो। Milind Panho is a Buddhist text regarding dialogue between Menander and monk Nagasena. मिलिंद पानो एक बौद्ध पाठ रिकॉर्डिंग संवाद है जो मेनेंडर और भिक्षु नागसेना के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द नासिक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ विच सतवाहन रूलर? नासिक शिलालेख किसके उपलब्धियों का वर्णन करता है? करेक्ट आंसर है गौतमी पुत्र सत्कारनी। द नासिक प्रशस्ति प्रेजेस गौतमी पुत्र सत्कारनी फॉर हिज मिलिट्री विक्ट्रीज एंड पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। ये उनकी सैन्य जीत और बौद्ध धर्म के संरक्षण की प्रशंसा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रकृत टेक्स्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गथा सप्तासती। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। हरिसेन इंस्क्रिप्शन एट अलाहाबाद ग्लोरीफाइज समुद्रगुप्त कंक्वेस्ट एंड पैट्रोनिज ऑफ आर्ट। The Rabatak inscription is linked to which Kushan ruler? Correct answer है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क फर्स्ट। The Rabatak inscription details Kanishk genealogy, reign and patronism of Buddhism. Question number 28 है, the earliest evidence of cotton cultivation in India comes from? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पन साइट। बुने हुए कपड़ों में कपड़े पहने हुए कपास के निशान और टेराकोटा मूर्तियाँ मोहनजोदाड़ो जैसे सिंधु घाटी स्थल पर पाए गए हैं। द दशवतारा टेम्पल इंस्क्रिप्शन एट देवघर इज एसोसिएटेड विथ विच गुप्ता रूलर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। यह शिलालेख चंद्रगुप्त सेकंड की कला और वैष्णववाद के संरक्षण पर प्रकाश डालता है जो इसे देवगढ़ के विष्णु मंदिर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बुद्धिस्ट केव्स आर नॉट लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुलसर। विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट तमिल ग्रामर? किस पाठ को सबसे पहले तमिल व्याकरण माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोलका पीएम को सबसे पहला अर्लीस्ट तमिल ग्रामर माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 32 है द सुहागुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज लिंक्ड टू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौर्यन फेमाइन रिलीफ मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 33 है हु ऑथर द हर्षचरिता। हर्षचरिता किसने लिखा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखा है। इन विच era of the geological time scale did humans originated? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेनोजोइक। हर्षवर्धन के अदालत के कवि बाणभट्ट ने संस्कृत गद्य में राजा की यह जीवनी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35 है द उदयगिरी केव्स इंस्क्रिप्शन इन ओडिशा आर एसोसिएटेड विथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खरावेला। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशान्स। कुशान शासकों विशेष रूप से कनिष्क ने गांधार आधुनिक अफगानिस्तान पाकिस्तान में ग्रीको बौद्धिस्ट कला को बढ़ावा दिया था। द टर्म पंचाला इन एंशिएंट इंडिया रिफर्स टू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाजनपदा। टर्म पंचाला मतलब होता था एंशिएंट इंडिया में महाजनपदा। पंचाला 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तरी भारत के 16 महाजनपदों में एक था। द अमरावती स्तूपा इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सातवाहन डायनेस्टी। अमरावती स्तूप जो था वो सातवाहन डायनेस्टी से एसोसिएटेड था। सातवाहन ने आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप का संरक्षण किया जो अपने जटिल बौद्ध मूर्तियों के लिए जाना जाता था। द पतंजलि महाभाष्य इज कमेंट्री ऑन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी। पतंजलि का महाशय पढ़ने के अष्टाध्याय पर विस्तृत रूप से एक मूलभूत संस्कृत व्याकरण पाठ था। द तक्षशिला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड अ ग्रांट टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यह पहली सदी के ईस्वा पूर्व शिलालेख एक इंडो-सिटाइथियन शासक द्वारा एक बौद्ध मठ के लिए एक भूमि अनुदान का दस्तावेज था। विच रूरल क्वाइन डिपिक्ट द लक्ष्मी गॉडेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिक्के दिनार में अक्सर देवी लक्ष्मी की मूर्ति होती थी जो समृद्धि और उनके शीर्षक विक्रमादित्य का प्रतीक था। द लोथल साइट इज सिग्निफिकेंट फॉर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ हड़प्पन डॉक यार्ड। लोथल गुजरात समुद्री व्यापार के लिए एक परिष्कृत डॉकयार्ड के साथ एक प्रमुख सिंधु घाटी बंदरगाह शहर भी था। द मैंडसोर इंस्क्रिप्शन प्रेजेस द अचीवमेंट ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यशोधर्मन। यह 6वीं शताब्दी के शिलालेख में यशोधर्मन के हुड़ो और जीत और मालवा में उनके शासन पर प्रकाश डाला गया है। Alexander A.H. Longhurst, Robert Swell, James Burgess and Walter Elliot were associated with which activity in the context of Indian history? Alexander O. Longhurst, Robert Swell, James Burgess और वॉल्टर इलियट भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस गतिविधि से जुड़े थे? करेक्ट आंसर है आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से। क्वेश्चन नंबर 45 है डैश इज कॉल्ड स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के स्टडी को ऑप्शन नंबर बी एपिग्राफी कहते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे की जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके आपका सजेशन बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप है तो आप उसमें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
आगे भी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप चैनल से जुड़ के रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।